सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय त्योहार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के विषय में जानते हैं कि कौन कौन से हैं, कैसे हम उन्हें मनाते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार समाज और देश में एकता लाते हैं और सभी के दिलों में राष्ट्रीय भावना जागृत करते हैं। इस पाठ में हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार यानी कि जिसे पूरा राष्ट्र, पूरा देश मनाता है, वो कहलाते हैं। और इनके माध्यम से हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके मध्य एकता की भावना का उदय होता है, भाईचारा आता है और सभी के दिलों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। त्योहार खुशहाली लाते हैं। भारत वर्ष में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ त्योहार धार्मिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ राष्ट्रीय है। तो त्योहारों का काम क्या है? खुशियां लाना, हमारे जीवन को उल्लास से भर देना। और भारतवर्ष तो त्योहारों का देश है। यहाँ पर समय समय पर अलग अलग प्रकार के त्योहार आते ही रहते हैं। कुछ धार्मिक त्योहार है, यानी कि जो धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं, कुछ समाज के त्योहार हैं और कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। जिन त्योहारों का संबंध सारे राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है, उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं राष्ट्रीय त्योहार। हमारे देश के 3 प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो 3 राष्ट्रीय त्योहार हम लोग मनाते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमें आजादी मिली थी। फिर है गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और गांधी जयंती यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन। तो जानते हैं इनके बारे में सभी के। स्वतंत्रता दिवस, सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण देश में बिना भेदभाव के बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, और 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, अंग्रेजों की दास्तां से हम मुक्त हुए थे, उस दिन को हम मनाते हैं। पूरा देश मनाता है बिना भेदभाव के, बहुत धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। इस दिन क्या होता है, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, और वहां पर है लाल किला, तो वहां पर तिरंगा झंडा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और वह पूरे राष्ट्र यानी कि पूरे देश के नाम एक संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का हम सभी के लिए बहुत महत्व है। इस दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस दिन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल चिंता नहीं की अपने प्राणों की, और उनके इसी प्रयास के द्वारा आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता को अमर रखेंगे। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम संकल्प लें कि हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, अपनी स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखेंगे। अब अगला त्योहार है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारे देश के नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे और उनको लागू किया गया था पूरे देश पर, और हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी कि हम स्वतंत्र है। पूरे हर निवासी भारत का वो अपने आप में स्वतंत्र है। इसीलिए 26 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है बहुत धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ। इस दिन संपूर्ण भारत में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इस दिन क्या होता है, पूरे देश में उत्साह का माहौल रहता है। सभी लोग आपको खुश, प्रफुल्लित दिखाई देंगे। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि झंडा फहराया जाता है। राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है, परेड निकाली जाती है। हमारे देश की तीनों सेनाओं के द्वारा विभिन्न प्रदेशों की मनमोहक झांकियां निकाली जाती हैं। वायु सेना के विमान आकाश में अपने करतब दिखाते हैं और राजपथ पर फूलों की वर्षा करते हैं। परेड तो होती है तीनों सेनाओं के द्वारा,
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग प्रदेशों की झांकियां और वायुसेना के जो विमान है आकाश में जाकर अलग अलग प्रकार की कलाबाजियां दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, फूलों की वर्षा उनके द्वारा की जाती है राजपथ पर। तो बहुत सुंदर दिल्ली में सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि अब हमारे देश में जनता का शासन है। तो ये हमें दिलाता है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, जनता का शासन हमारे देश में चलता है। हमें अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए और देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो हम हमेशा अब ये अपने मन में धारण कर ले कि हम हमेशा तैयार रहेंगे अपने देश की रक्षा के लिए और उन्नति के लिए, मतलब अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा गणतंत्र दिवस। अब आता है गांधी जयंती, हमारा तीसरा राष्ट्रीय त्योहार है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः प्रभात फेरियां निकाली जाती है और महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर रहे आदि नारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। तो हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरे देश का ये राष्ट्रीय त्योहार है। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सुबह के समय से ही प्रभात फेरियां निकाली जाती है। प्रभात फेरियों यानी कि बच्चे या फिर हम कह सकते हैं युवक परिक्रमा करते हैं अपने नगर की, अपने जिस स्थान पर वो रहते हैं और महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, ये नारे लगाते हैं। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में गांधी जी की स्मृति में उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। तो स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गांधी जी के जीवन की घटनाओं को दिखाया जाता है। अभिनय, नाटकों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया। उनके दिव्य संदेश की मशाल सदैव जलती रहेगी और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो हमारे देश को आजाद कराया था गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता हैं, और इन्होंने जो सत्य और अहिंसा के बल पर यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आजादी दिलाई थी। उन्होंने जो संदेश दिया है, सत्य अहिंसा की जो मशाल जलाई है, वो हमेशा ऐसे ही जलती रहेगी, यानी कि हम हमेशा सत्य और अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए गांधी जयंती के दिन। जो हमने तीनों त्योहारों के विषय में जान लिया, अब हम पाठ से मिलने वाली शिक्षा को देखते हैं। राष्ट्रीय त्योहार देश प्रेम की भावना को जगाते हैं। तो क्या होता है, राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने से हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। उद्देश्य क्या है, देश प्रेम की भावना जगाना। तो इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, हम अपने देश से प्यार करें। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। भिन्न भिन्न अलग अलग संविधान, सरकार द्वारा मान्य नियम धाराएं, राष्ट्रीय देश से संबंधित, स्वाधीनता आजादी, प्रतिवर्ष हड़ताल, तत्पर तैयार, स्मृति याद, संकल्प प्रण, दिव्य ऐश्वर्य, संपूर्ण सारे। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई, 15 अगस्त, 23 सितंबर। तो कब मनाते हैं बच्चों हम? 15 अगस्त को। गांधी जयंती मनाई जाती है 5 सितंबर, 19 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 28 फरवरी, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को। नेस्ते सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1857 को स्वतंत्र हुआ, गलत। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, बिल्कुल सही। हमें देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये भी सही है। गांधी जी का जन्म 2 नवंबर को हुआ था, गलत। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय त्योहार को केवल हिंदू मनाते हैं, गलत। निश्चय दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता को अमर रखेंगे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस दिन प्रातः प्रभात फेरियां निकाली जाती है, इस दिन यानी कि गांधी जयंती के दिन।
गांधी जी का दिव्य संदेश की मशाल मशाल सदैव जलती रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मिलान करना है, 2 कॉलम में। और बा, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अंग्रेजों की गुलामी और भारतीय संविधान। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहारों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।